वेलकम स्टूडेंट। तो हम लोग डिस्कस करते हैं टेस्ट का सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन, तो इसमें आपको लिखना है लेंथ, डायमेंशन ऑफ लेंथ इन टर्म्स ऑफ प्लैंक कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट एंड न्यूटन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए आपको L इक्वल टू H पावर A C पावर B एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G पावर स्मॉल c, आपको ABC ढूंढना है। और इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इस ऑफ H का, C का और G का डायमेंशनल फार्मूला रखेंगे और इधर का डायमेंशनल फार्मूला L का हो जाएगा m0 L1 T0। H जो है वो होता है एनर्जी बाई E इक्वल टू HF, तो एनर्जी बाई फ्रीक्वेंसी मतलब एनर्जी इनटू टाइम। सो ये हो जाएगा m1 L2 T -1, ये हो जाएगा L1 T -1 और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m-1 G इक्वल टू FR स्क्वायर बाई मास स्क्वायर। सो m-1 L3 एंड T -2 पावर C। यहाँ से ABC ढूंढेंगे हम लोग दोनों तरफ के इक्वेशन को इक्वेट करके। तो इसका जो ऑप्शन आएगा आपका ABC का सॉल्व करने के बाद आएगा ऑप्शन C। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 ऑसिलेशन का सिंपल पेंडुलम से हम लोग करते हैं और इसमें 90 ये आते हैं 90, 91, 95, 92। मिनिमम डिवीजन इन द मेजरिंग 1 सेकेंड है, तो मीन टाइम क्या होगा। तो आपको इसमें सबसे पहले तो एवरेज निकालना पड़ेगा। तो इन चारों का जो एवरेज हो जाएगा 90 प्लस 91 प्लस 95 प्लस 92। एवरेज निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये हर जगह दिख रहा है 92 है, तो आपका एवरेज 92 ही आ जाएगा। ये आ जाएगा ट्रू वैल्यू। और उसके बाद में एरर, तो एरर का मीन कितना हो जाएगा, तो 92 से एरर कितना हुआ, इसमें 2 का, इसमें कितने का हुआ 1 का, इसमें कितने का हुआ 3 का और इसमें कितने का हुआ 0 का। तो ये हो गया 4 2 6 बाई 4 1.5। लेकिन यहाँ पे दे रखा है कि मिनिमम जो है डिवीजन दैट इज़ 1, तो इसको हम लोग राउंड ऑफ करेंगे और ये आएगा आपका 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड एंड 92, ये वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेंसिटी क्यूबिक है और इसमें रिलेटिव एरर मेजरिंग मास एंड द लेंथ 1.5 एंड 1%। तो कितना हो जाएगा, तो क्यूब के लिए डेंसिटी क्या होता है, मास बाई L क्यूब। तो आपके मास में जो परसेंटेज एरर है वो कितने का है 1.5 का और इसमें 1 का। तो इसमें कितना आ जाएगा डेंसिटी में, परसेंटेज एरर इन रो विल बी परसेंटेज एरर इन मास दैट इज 1.5 प्लस 3 इंटू 1। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, 4.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन ABCD 4 डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ है और डायमेंशन है नॉन ऑफ देम डायमेंशनलेस बोथ, बट वी नो द इक्वेशन AD इक्वल टू C। अब ध्यान से देखें, AD इक्वल टू C ln B इंटू D। तो विच कम्बिनेशन इज नॉट ए मीनिंगफुल क्वांटिटी, आपको ये बताना है कि कौन सा इसमें से मीनिंगफुल नहीं है। तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि जो भी फंक्शन के अंदर आता है, फंक्शन के अंदर जो भी आता है वो क्या होता है, डायमेंशनलेस हो जाता है। तो B इंटू डी विल बी डायमेंशनलेस। आपको देखो A इंटू डी का डायमेंशन किसके इक्वल होगा, C के इक्वल होगा। तो हम लोग AD को C के साथ क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे A को C के साथ सब्ट्रैक्ट कर रहा है, जो कि ये पॉसिबल नहीं है। जब भी हम लोग किसको करेंगे, सेम क्वांटिटी, मतलब A को C के साथ नहीं कर सकते, AD को C के साथ कर सकते हैं। AD एंड C हैव द सेम डायमेंशनल फार्मूला। तो आपका ये जो है दिस इज़ नॉट, इसका कोई मीनिंग नहीं है, A में से C नहीं कर सकते, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको बताना है डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, ऐसा यूनिट जिसमें आपका ऑफ लेंथ जो है वो 50 सेंटीमीटर है, मास 50 ग्राम है
और आपका तो मास के लिए आपका क्या हो जाता है, डेंसिटी क्या होता है, रो इज इक्वल टू मास बाई मतलब वॉल्यूम, है ना, एल क्यूब। अब ये है आपका 128 kg और मीटर क्यूब ऐसा। दूसरा एक यूनिट है x, हमने उसका वैल्यू मान लिया, उसमें 25 सेंटीमीटर है, तो 25 सेंटीमीटर में कितना मीटर हो जाएगा, 0.25 मीटर पावर -3, और कितना उसमें मास का ग्राम है, तो कितना किलोग्राम 50 में से, तो 0.050 kg। तो आपको x ढूंढना है, तो x क्या हो जाएगा, kg एंड मीटर क्यूब कैंसिल हो गया, तो 128 डिवाइडेड बाई 0.25 पावर -3 इंटू 0.50। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो ऑप्शन पहला वाला आ जाएगा करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 पिकोमीटर में 10 पावर x नैनोमीटर। सो 100 पिकोमीटर का मतलब क्या हो गया, 100 इंटू 10 पावर -12, 10 पावर x नैनोमीटर मीन्स 10 पावर -9। इनको सॉल्व कर दो आप, x निकालना है आपको। सो 10 पावर x इज इक्वल टू, ये कितना हो गया, 10 पावर -10 डिवाइडेड बाई 10 पावर -9, तो ये क्या आ गया, 10 पावर -1। तो x का वैल्यू क्या हो गया, -1। व्हाट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ साइन 330 डिग्री। सो साइन 330 डिग्री क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन 360 - 30, और ये 360 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा -1/2 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको मैच करना है आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, लीनियर मोमेंटम। तो सबसे पहले आसान वाले देखो, लीनियर मोमेंटम P जो है वो A हो जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी, तो आपका ये D ऑप्शन विल बी द फर्स्ट। तो पहले तो आप D पे देखो, तो 2 ही ऑप्शन आ रहे हैं, जिसमें नहीं ऐसे 3 ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी m1 L2 T-2, तो E का दूसरा होना चाहिए, दैट इज B का 2, B का 3, तो B का 3 कौन सा है, ये आपको B ऑप्शन में दिख रहा है कि D का 1 है और B का 3 है, और किसी भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है तो फिर वो नहीं होगा। A² x³ y½ परसेंटेज एरर मेजर करना है, 4%, 12% दिया हुआ है x और y में, परसेंटेज एरर z में बताना है। A कोई कांस्टेंट है तो उसमें तो नहीं आएगा, तो परसेंटेज एरर z में क्या हो जाएगा, 3 इंटू परसेंटेज एरर इन x में परसेंटेज एरर 4 प्लस हाफ इंटू परसेंटेज एरर इन y 12, तो ये हो गया 6, 18%। रेशियो ऑफ A/B पूछा है, डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन किसके इक्वल होगा, तो अब यहाँ से देखो P, एक A इक्वल टू क्या हो गया, PV², राइट, एंड B इक्वल टू क्या हो गया, V, B इक्वल टू V और A इक्वल टू P इंटू V², राइट। तो पूछा है A/B, अगर A/B करेंगे हम लोग तो PV²/V, P इंटू V, तो P इंटू V के इक्वल हो जाएगा। Speed of wave produced in the water is given by lambda A, G, B, rho, C, where lambda, G and rho are the wavelength, wave acceleration, gravity. तो वैल्यू ऑफ A, B, C रिस्पेक्टिवली क्या होगा, तो ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है। दोनों तरफ आप डायमेंशन ले लो, तो इधर की डायमेंशन क्या होगा, m0 L1 T-1, वेवलेंथ एक लेंथ है तो L पावर A, G एक्सेलरेशन है सो L एंड T-2, सो -2B, रो इज द डेंसिटी,
तो डेंसिटी का क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम, सो मास पावर c और वॉल्यूम L पावर -3c, ये हो गया। इन दोनों तरफ हम लोग इक्वेट करेंगे और इक्वेट करके ए बी सी फाइंड करेंगे हम लोग। जैसे कि m का पावर क्या है, 0 है, तो m का पावर c आ रहा है, तो c का वैल्यू 0 हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ए बी सी फाइंड करेंगे तो हम लोग इसमें। नेक्स्ट है स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन कि प्लैंक कांस्टेंट एंड एंगुलर मोमेंटम है सेम डायमेंशन, सही है। लीनियर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स क्या हो जाता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, जबकि मोमेंटम क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम, डेल्टा टी। तो ये आपका स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड 2 इज फॉल्स। एंड डायमेंशन जिसका इक्वल है, तो वर्क भी क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, और टॉर्क भी क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। हालांकि दोनों जगह डिस्टेंस अलग अलग लेते हैं हम लोग, बट डिस्टेंस ही लेते हैं, डायमेंशन इक्वल होगा दोनों का। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ एनर्जी, वॉट इनटू सेकेंड, ये तो होगा न्यूटन मीटर, ये भी होगा, जूल भी होगा, तो ये केजी मीटर पर सेकेंड, ये किसका हो गया, ये तो मोमेंटम का हो गया, तो वो एनर्जी नहीं है। परसेक इज यूनिट ऑफ डिस्टेंस। डायमेंशन ऑफ प्रेशर, तो प्रेशर क्या हो जाता है, फोर्स बाई एरिया, तो फोर्स में L1 है, नीचे L2 हो गया, तो M1 L -1 T -2। प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, इनका यूनिट होता है, डायमेंशन नहीं होता है, यूनिट बट नो डायमेंशन। कन्वर्ट 300 डिग्री 5π/x, तो 300 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, π/180 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो गया 6 3 जा 6 5 जा 5π/3। x का वैल्यू पूछा है, x का वैल्यू 3 हो जाएगा। व्हाट इज द ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ इन ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू, तो ग्रेडियंट जो होता है, जिसको स्लोप हम लोग बोलते हैं m, वो होता है डेल्टा y बाई डेल्टा x। डेल्टा y हो गया 4 - 2, 4 - -1 0.4। व्हाट इज द इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट पूछा है, तो पहले तो आप उसका इक्वेशन लिखो, y = mx + c, सो m कितना है, -2x + c। अब ये 1 4 से जा रहा है, तो x का वैल्यू 1 करो, y का वैल्यू 4 और c का वैल्यू निकालना है, तो c = क्या आ गया, 6। अब पूछा है इसमें, ये सब इंटीजर टाइप आ गए अब ऑब्जेक्टिव्स, तो आपको क्या करना है इसमें, द वैल्यू ऑफ x, परसेंटेज एरर बताना है, तो डेल्टा r/r विल बी डेल्टा v/v प्लस डेल्टा i/i। तो डेल्टा v कितना है, 2/50 प्लस 0.2/20 इंटू 100 करेंगे, परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज एरर 100 करेंगे तो ये 4 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, राइट, सो 5%। डेंसिटी में पूछा है परसेंटेज एरर, तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाई रेडियस, मतलब 4/3 πr³। तो परसेंटेज एरर इन डेंसिटी विल बी परसेंटेज एरर इन मास प्लस 3 टाइम्स परसेंटेज एरर इन रेडियस। परसेंटेज एरर इन मास कितना हो जाएगा, तो ये देखो 0.003/3 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 0.03/3, मतलब 3/300, 1%। और उसमें आ गया 0.06, तो उसमें भी 1%, बट उससे 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा आपका 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें आपको बताना है मैक्सिमम एरर इन द डेंसिटी। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन हो गया, मास और वॉल्यूम दे रखा है, अगेन वही चीज़ आप करोगे, मास बाय वॉल्यूम। इसमें डायरेक्टली वॉल्यूम के बारे में दे रखा है, तो वॉल्यूम से आप डायरेक्टली मास, परसेंटेज एरर इन मास प्लस परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम,
आपको मैक्सिमम एरर बताना है, तो आपको बताना है डेल्टा रो। तो हम लोग उसी सेम जो पिछला क्वेश्चन था उसी के आधार पे ये भी होगा, और ये कैलकुलेट करने पे इसका आंसर आ रहा है 2। इफ़ द एरर इन मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर इज 2%, देन एरर इन द वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर क्यूब का। तो इसमें अगर 2% का हुआ तो इसमें कितने का होगा, 6% का होगा, पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो ऐसा कोई यूनिट जिसमें लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो क्या करना है आपको, यही 4 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। दूसरा यूनिट x 10 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर का पावर -3 करना है, और 100 ग्राम। तो ये 10 पावर -3 और 100, तो ये 100 नीचे आएगा, ये भी नीचे आएगा, प्लस ऊपर चला जाएगा, तो x का वैल्यू आ जाएगा 40। ये हो जाएगा 1000 और ये 100, तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 क्वांटिटी है A B C D, परसेंटेज एरर 1 2 3 एंड 4। तो इसमें 1% है तो 1 × 3, B में 2 है तो 2 × 2, C में का पावर 1 है और D का भी पावर 1 है, तो 11 और 3 + 4 + 7 and 7 14। वोल्टेज में 3% का आया और करंट में भी 3% का आया, तो रेजिस्टेंस में कितने का आया, तो R = V/I। तो दोनों का परसेंटेज एरर सम हो जाएगा, तो 3 + 3 6%। P हमने डिफाइन किया है, P सेम वही क्वेश्चन हो गया, आपको क्या निकालना है, तो A का पावर 1/2 है, तो 1/2 इंटू परसेंटेज एरर इन A 2 हो गया। B का 2 है तो 2 × 1, C पावर 3 है और 3 है तो 3 × 3, और D पावर 5 है, 5 पावर 4, तो 20 9 31 और 32%। हीट प्रोड्यूस्ड H = होता है I² RT। तो एरर मेड इन द मेजरमेंट एबव क्वांटिटीज, I में किया है 2% का, तो इसमें कितना आएगा परसेंटेज एरर, तो 2 × 2 प्लस R पावर 1 है और R में 1% है, प्लस टाइम में 1% है, तो 4 + 2 6%। ये लास्ट क्वेश्चन, डेंसिटी क्यूब का मेजर किया, मास और लेंथ, इनमें आया मैक्सिमम एरर 3 and 2%। तो फाइंड करना है मैक्सिमम एरर इन द डेंसिटी। तो डेंसिटी इज अगेन मास बाई साइड क्यूब। तो व्हाट इज द परसेंटेज एरर, मास का पावर 1 है तो 3, और इसका पावर 3 है तो 2 × 3, क्योंकि परसेंटेज एरर 2 आ रहा है लेंथ में, तो 3 + 6 9%। तो ये बहुत ही सिंपल टेस्ट था, बहुत ही आसान क्वेश्चन थे। थैंक यू।